हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में। अब तक हम 4 ब्रांचेस को कवर कर चुके हैं। अगर मुझे एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है तो ISM है। अगर बहुत सारे वेरिएबल्स में रिलेटिव इंपॉर्टेंस निकालना है या उनका प्रिडिक्टर आउटकम वेरिएबल देखना है तो DMATL है, डिसीजन मेकिंग ट्रायल इवैल्यूएशन लेबोरेटरी। ISM स्टैंड्स फॉर इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग। जब भी वर्ड वेटेज आता है उसके साथ ही HP आ जाता है, एनालिटिकल हिरार्की प्रोसेस। इसमें हर कंपोनेंट का वेटेज निकालते हैं और उसी का एक इम्प्रूवमेंट है बेस्ट फर्स्ट मेथड। और फाइनली आपने वेटेज निकाल लिया हर फैक्टर का, और अब कुछ ब्रांड्स हैं जो हमें चूज करनी है इन गिवन फैक्टर्स पे, तो यूज करते हैं टॉपसिस, विकोर या प्रोमीथी। इसमें अगर हम एक बार चेक करें, अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूं AHP के बारे में। AHP, फजी AHP, अच्छा फजी हर एक का फजी है, फजी ISM, फजी DMATL, फजी AHP, फजी बेस्ट वर्स्ट, फजी टॉपसिस, हर एक का फजी एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वो अलग से टेक्निक नहीं है, वो उसका एक मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है। AHP R में मल्टीपल से बेस्ट वर्स्ट मेथड हमने किया, फिर DMATL। अच्छा, जहां भी आपको मेरी वीडियो में ऑनलाइन वर्कशॉप मिलेगा, मोस्टली ये इंग्लिश के अंदर है, वीडियो हिंदी में है। और ISM की हमने बात की और उसकी एक ऑनलाइन वर्कशॉप की, फिर हमने कुछ टॉपसिस की बात की, विकोर की बात की, राइट। अब इसमें एक नया एडिशन करते हैं, विंग्स। विंग्स एक काफ़ी रिसेंट कंसेप्ट है, तो आइए इसको देखते हैं विंग्स कहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने गूगल स्कॉलर पे लिखा विंग्स जेर्जी मिकनिक, तो ये पहला ही पेपर आता है, वेटेड इन्फ्लुएंस नॉन लीनियर गेज सिस्टम, ये विंग्स है। तो इस पेपर के ऊपर चलते हैं, आप क्लिक कर लीजिए। ये पेपर आता है यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, और ये पेपर पब्लिश हुआ है 2013 में। इसमें अगर हम देखें कि क्या फ़र्क क्या है इसके अंदर, तो विंग्स में DMATL में, तो ऑथर्स बोलते हैं विंग्स जो है वो एक डिसेंडेंट है DMATL का। इसमें वो सारी चीज़ें तो है जो पहले होती थी। अब इसके अंदर 2 चीज़ आ गई हैं। विंग्स में हम स्ट्रेंथ भी देखते हैं फैक्टर की और उसकी इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये इन्फ्लुएंस तो हम DMATL में देखते ही थे, हम बोलते थे आप 0 से 4 तक बताइए एक रो का कॉलम पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे विंग्स के अंदर उनकी स्ट्रेंथ भी पूछेंगे, यानी हर कंपोनेंट की। तो अब इसमें 2 स्टेज में 2 स्टेप्स में काम करेंगे। पहले तो हम पूछेंगे इसकी, आप एक बार वो बताइए स्ट्रेंथ कितनी है हर एक की। अच्छा, वो जो स्ट्रेंथ पूछेंगे वो हम पूछेंगे 5 पॉइंट स्केल पे, लो, मीडियम स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, वेरी हाई स्ट्रेंथ या नो स्ट्रेंथ, ऐसा पूछा जाएगा इस केस में। तो 5 में तो एक बार हम समझ लेते हैं कि काम करेंगे कैसे। तो मैंने एक डाटा सेट लिया, ये डाटा सेट इन्होंने दिया पेपर में, ये 414। अब इसका क्या मीनिंग है, मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि आप बताइए C1 का C2 पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो लो इफेक्ट है, 4 का मतलब है वेरी हाई इफेक्ट है, और डायगोनल 0 होता है। तो विंग्स में एक फर्क ये आएगा, मैं ये पूछूंगा कि C1 का 5 पॉइंट स्केल पे स्ट्रेंथ कितनी है 1 से लेके 5 तक, और वो 0 की जगह लिख देंगे। तो अगर ये विंग्स का डाटा बनाना है तो मैं पूछ के यहाँ पे लिख दूंगा, और अगर मुझे DMATL का डाटा बनाना है तो मैं सिंपल जो इंटेंसिटी लेता हूँ। तो विंग्स में सिर्फ इतना सा करेंगे, आप पूछ लीजिए अलग, पर डाटा के अंदर आप डायगोनल पे उस चीज़ को डाल देंगे हर एक का। तो अब एक बार हम देख लेते हैं इनके कैलकुलेशन स्टेप्स कैसे हैं। ऐसा भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास तरीके हैं करने के, पर ये एक बार देख भी लेते हैं कि होता कैसा है। तो DMATL की एक बार बात करते हैं। DMATL में हम क्या करते थे, DMATL बोलता है सबसे पहले आप इनका रो का और कॉलम का सम निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं रो का सम और कॉलम का सम, और इनके अंदर देखिए मैक्सिमम कौन है, यानी रो सम में और कॉलम सम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, ग्रेट। अब हर आइटम को इस 6 से डिवाइड कर दीजिए, सो इक्वल टू दिस आइटम डिवाइडेड बाय 6, ये हमने कर दिया डिवाइड। और इसका एक हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम हो गया, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स है। अब इसका मुझे निकालना है, जैसे मैं यहां दिखा देता हूं आपको, मुझे निकालना है एक्चुअली दिस C इंटू 1 माइनस C का इनवर्स, C ओवर 1 माइनस C एक्चुअली निकालना है। ये स्टेप मैंने कर दिया कि आप इसका टोटल करें। यहां थोड़ा अलग है विंग्स में, मैं आपको विंग्स का भी बताता हूं, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करना है, क्योंकि ये 3 by 3 का है
तो मैं यहाँ 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे 0 होता है, डायगोनल पे 1 होता है, बाकी सारी वैल्यूज हमारी होती हैं 0। तो इसको मैं बोलता हूँ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल हमारा होगा 1 और नॉन डायगोनल सारे होंगे हमारे 0। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से इस वाले को घटा देना है, नॉर्मलाइज को। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कुछ वैल्यू शायद नेगेटिव भी आ जाएंगी, i माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, कुछ माइनस भी आएगी, करेक्ट। इसका इन्वर्स निकालना है मुझे। अब ये क्या बन गया? अगर आप यहां देखें, ये 1 माइनस या i माइनस सी बना दिया मैंने। i क्या होता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और c मेरा ये वाला मैट्रिक्स था जो हमने नॉर्मलाइज किया था। ओके, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला, पहले उतनी जगह सिलेक्ट कर लेते हैं हम जितने में हमारा आंसर आएगा। लाइक 3/3 है तो मैंने 3/3 सिलेक्ट कर लिया। पहले सिलेक्ट करें, फिर लिखें इक्वल टू m इनवर्स और ये वाला वैल्यू दे दीजिए। और यहां ध्यान रखना है ये एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन में हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, ये हमारा वैल्यू आ गई। तो ये यूनिट रूट था, ये मैंने बनाया था i माइनस सी, ये मैंने बना दिया है i आइडेंटिटी माइनस सी जो मेरा मैट्रिक्स है की पावर -1। तो इसको मैं पावर को यहां कर दूं सुपरस्क्रिप्ट, इसकी पावर -1 हो गया, ये इन्वर्स हो गया। और अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसे, जो मेरा यहां नॉर्मलाइज मैट्रिक्स बनाया था इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो पेपर है वो इसको सी लिखता है, ये सी है, ये मेरा बन गया आइडेंटिटी माइनस सी, ये मेरा बन गया, नहीं ये सॉरी, ये तो यूनिट मैट्रिक्स बना, ये बना i माइनस सी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने का ही होगा, अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3, 4/4/4 सो ऑन। और ये हो गया हमारा, इसका इन्वर्स निकाल दिया मैंने। ओके, इन्वर्स, और ये यहां भी लिख लेता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, दिस d जिसको नहीं सी नॉर्मलाइज जिसको मैं बोल रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस सी इनवर्स। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहां हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा दिस, अगेन पहले सिलेक्ट करें जहां पे आंसर चाहिए, इक्वल टू MMUL मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले मैंने ये सी वाला लिखा कॉमा, और उसके बाद मैंने ये 1 माइनस सी वाला लिखा, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये मेरा आ गया है डी मेटल की कंप्यूटेशंस। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? कॉलम का सम, तो तीनों का 5 आ रहा है, रो का सम 4.92 एंड समथिंग, और मैं यहां पे लिखता हूं C R C प्लस R और C माइनस R। तो C तो मेरा यही वैल्यू आ गई है 555। रो के अंदर मैं ट्रांसपोज कर लेता हूं, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बनाइए, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज भी हमारा एरे फंक्शन है, तो एक्चुअली मुझे यूँ करना चाहिए, सिलेक्ट करें, ट्रांसपोज करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और आप ये चेक करें, ये ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस से आ रहे हैं, और इवन आप ये बोले इसको डिलीट करो, ये कहेगा सॉरी नहीं कर सकते। यानी एरे फंक्शन जो होते हैं उसका आउटपुट ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है। C प्लस आर करते हैं, C प्लस आर, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। C माइनस आर करते हैं, C माइनस आर, ये वैल्यू आ गई। चेक कर ले, कुछ कैलकुलेशन मेरी ठीक है नहीं। इन्होंने यही क्वेश्चन डी मेटल से भी किया है, और ये कह रहे हैं जब हमने डी मेटल से किया, C की आर की इसकी वैल्यू है, और ये रो का किया है मैंने, सॉरी ये रो है, ये कॉलम है, ये तो सेम रहेगा। और हमें यहाँ पे निकालना है 555, ठीक है। रो कॉलम का जो टोटल है 4.92,919, ठीक है। 4.3 5.7, C प्लस आर 9, 9.3 10.7, और यहाँ R माइनस सी निकाला इन्होंने, R माइनस सी 0.086 और एक नेगेटिव है 0.7, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डी मेटल, यानी आप इस फाइल को भी यूज कर सकते हैं। आपका डाटा हो, डाटा डालें यहाँ और ये चेंज आ जाएगा। और नीड टू वरी इसका आर के अंदर भी है। अब हम देखते हैं विंग्स में कैसे करेंगे या क्या फर्क आता है। तो विंग्स सबसे पहले बोलता है कि आप इन सब का सम लीजिए,
इन सब का सम लीजिए, ये आ गया 23। चेक करें, यहाँ पे ये कह रहे हैं पहले सारी रो का टोटल करो, फिर सारे कॉलम का टोटल करो, वो एस है, और हर आइटम को एस से डिवाइड करो। तो यानी डी मेटल के अंदर हम काम कर रहे थे रो टोटल कॉलम टोटल में मैक्सिमम से, और यहाँ हम काम करेंगे इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 23, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। सो इसको करते हैं दिस, और इसको बता दें कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पे, और हम अपने इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ चेक करते जाते हैं। इन्होंने कहा ये 174 ये आ गया, ठीक है, ये सी आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं इसके नीचे, तो आई आ जाएगा हमारा यहाँ पे, उसमें होगा 1 0 0 0 1 0। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए ये आपको उसके साथ दिखा रहा है डेसिमल में 0 0 1, हटा देते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका नाम था सी, अब कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा आई माइनस सी, सब्ट्रैक्ट करें इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। ओके, अच्छा डेसिमल प्लेस मैंने कहा दिखाओ, ये ना दिखाओ, कुछ नेगेटिव आगे, इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकाल देते हैं। आई माइनस सी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ -1। ये कैसे करते हैं, आर के इसमें एक्सेल में आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे फॉन्ट के अंदर जाइए, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+1 सुपरस्क्रिप्ट, और कैसे के निकालते थे इन्वर्स, पहले उत्तरी जगह को सिलेक्ट करें इज इक्वल टू एम इनवर्स, और इस डाटा को डाल के हमें एंटर नहीं प्रेस करना, हमें Ctrl+Shift+Enter करना है, Ctrl+Shift+Enter आ गया, Ctrl+Shift+Enter। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है C मल्टीप्लाइड बाय दिस। पहले मैंने सिलेक्ट किया MMUL, C हमारा था ये वाला 174 वाला, और मल्टीप्लाई किया मैंने इसको इस इन्वर्स के साथ, Ctrl+Shift+Enter, ये हमारा आ गया 0.25 एंड सो ऑन। तो मैं इसका एक डेसिमल प्लेस और बढ़ा लेता हूँ, चेक करें, मेरा फाइनली आया 252 एंड सो ऑन, और इनका ये वैल्यू था इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ टोटल, इसको टी बोल रहे हैं, 252 193 147, यही है 0.9527 था, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से इनका रो का निकाल दीजिए, कॉलम का सम निकाल लीजिए। ओके ओके, ये वाला ओके, अच्छा सम क्यों नहीं निकालने दे रहा ये मुझे, तो मैं तो सम ही कर रहा हूँ इन तीन का। यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एरे, ओके लेट मी सी, वैसे ही कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, हमने रोज का जो लिया है, फिर कॉलम का लिया है, और R+C और R-C। सो रो का तो हमारा टोटल यही आ गया है, ड्रैग कर दें। कॉलम के टोटल में पहले सिलेक्ट किया इक्वल टू ट्रांसपोज, इन तीन वैल्यूज को मुझे यहाँ लिखना है, Ctrl+Shift+Enter, और R+C दोनों को ऐड कर लेते हैं इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, और R-C जो हमें बताता है कि इनमें से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, पॉजिटिव हमारे सारे डिपेंडेंट, नेगेटिव इंडिपेंडेंट। मिलाएं रिजल्ट्स, तो हमारा 594 462 5456, 591 390 दिस, 1.185 दिस, ठीक है, और 0.003 072 -15, ठीक है। रिजल्ट्स में क्या फर्क आ रहा है, अब यही देख लेते हैं, दोनों साइड बाय साइड लिखे हैं। अगर R+C देखें, विंग्स के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है C1, जबकि डी मेटल के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है C3। क्या मिसिंग है, डी मेटल क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि हमने वेटेज को कंसिडर नहीं किया, उसकी स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं किया, यही विंग्स का डिफरेंस है। सेकेंड प्रायोरिटी पे विंग्स के अनुसार है ये, और डी मेटल के अनुसार सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है, बस 1 और 3 का स्वैप है, ये तो सही है। और दोनों ये सेम बोल रहे हैं, C3 को बोल रहे हैं ये डिपेंडेंट, और ये दोनों है प्रिडिक्टर। तो इन्होंने ये कहीं ऊपर एक डायग्राम बनाया होगा ऐसा, ये आप इसका डायग्राम बना के देख सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये हमारे कैलकुलेशन स्टेप्स हैं, ठीक है। अब उनके लिए जिनको लगता है मैथ अच्छा नहीं लगता,
ये अगर आपका 4x4 5x5 का मैट्रिक्स हो तो आप इसी तरह से इसी सिस्टम पे काम कर सकते हैं। या 1 मिनट के लिए अब आप बोले कि नहीं हमें तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है इससे, तब क्या करें? तब एक काम करते हैं, हम इसको आर के अंदर कर लेते हैं। आर में कैसे करेंगे ये चीज़ें हम फिर अगली वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।